हुए निकले कि हम किसी तरह अपनी बैरक्स के अंदर घुस जाएं। ये जेर जमीन बंकर बने हुए हैं इसराइल के अंदर। इसराइल ने अपने तमाम इंपॉर्टेंट शहरों के अंदर जेर जमीन बंकर्स बनाए हुए हैं और ये बड़े लंबे अरसे से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इन बंकर्स के विजुअल्स अभी हमने देखे हैं आज कि जो इसराइली इनके अंदर मुंतकिल हुए हैं फौरी तौर पे, तो अंदर से विजुअल्स आए हैं, बाहर अटैक हो रहा है। तो ये लोग कंक्रीट के बने हुए बहुत बड़े बड़े बंकर्स जो जमीन के अंदर नीचे हैं, उनके जो पिलर्स हैं वो अगर आप देखें तो वो पिलर्स को देख के ऐसा लगता है जैसे पूरी इमारत है। एक एक पिलर जो है वो 10-10 फुट 12-12 फुट चौड़ा उसके अंदर पिलर है और बहुत बड़े बड़े डायामीटर के पिलर हैं जो बनाए गए हैं। तो बड़ा मजबूत कंक्रीट का स्ट्रक्चर बना के उसके नीचे वो अपने लोगों को महफूज करते हैं। तो एक तरफ ईरान के मनाजिर हम देख रहे हैं, लोग खुले मैदानों में सड़कों में निकल आए और बाहर आकर अपनी फौज को, अपने लोगों को बकअप कर रहे हैं और अपनी हुकूमत को कह रहे हैं कि ठीक है आप अटैक करें, हम आपके साथ खड़े। दूसरी तरफ जो इसराइली शहरी है वो फौरी तौर पर जो बाहर मौजूद थे वो उन्होंने भगदड़ मची, वो भागे वहां से और उसके बाद वो अपने अपने बंकर्स के अंदर चले गए। बंकर्स के जो अंदर के मनाजिर मैंने देखे वो बड़े हैरानकुन है। इन्होंने अंदर ऐसा जबरदस्त बंदोबस्त किया हुआ है और जो चीजें उसके अंदर है जो मैंने देखा वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। एक तो अंदर एसी चल रहे हैं, यानी ये गर्मी का मौसम है, इसके बावजूद अंदर एसी चल रहे हैं, तो गर्मी वर्मी कोई नहीं है अंदर। बंकर्स के अंदर नीचे प्रॉपर इन्होंने बंदोबस्त किया हुआ है, बिजली का बंदोबस्त किया हुआ है कि उन्हें वहां लाइट मिल रही है, बिजली मौजूद है, उनका इंटरनेट भी चल रहा है, उनके मोबाइल फोन भी काम कर रहे हैं, उनके टेलीफोन तारों वाले भी लगे हुए हैं। तो उन्होंने अपने बंकर्स के अंदर तमाम जरूरियात जिंदगी का बंदोबस्त किया हुआ था। बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट भी है, बच्चे झूले वूले ले रहे हैं, चला रहे हैं और वो अंदर ही बंकर्स के अंदर ही। ये जनाब इसराइल की सूरत हाल है। ये लोग बाहर निकल के अपनी फौज को बकअप नहीं कर रहे, देख नहीं रहे जंग को, ये अंदर चले गए नीचे अपनी जान बचाने के लिए। खाना पीना भी अंदर दस्तयाब है, लोग खा पी रहे हैं, आपस में बातचीत भी कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ उनके नगमे हैं वो गा रहे हैं, कुछ लोग कोई रक्स है वो कर रहे हैं, बच्चों की एंटरटेनमेंट भी हमने उसके अंदर देखी, बच्चे क्या कर रहे हैं। तो इसराइल का और ईरान का दोनों का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो अपनी जान बचाना चाहते हैं और बंकर्स के अंदर चले जाते हैं, एक तरफ ऐसे लोग हैं जो इस जंग का हिस्सा बनना चाहते हैं और बाहर आकर अपनी फोर्सेस को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहां पे क्योंकि दोनों मुल्कों का बॉर्डर साथ नहीं है, ईरान को जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि ईरान का और ये इसराइल का बॉर्डर साथ नहीं है। अगर बॉर्डर साथ होता ईरान का इसराइल के तो आज सूरत हाल कुछ और होती, बल्कि बहुत पहले बदल गई होती। लेकिन ईरान ने टक्कर दी है इसराइल को, ये बात सच है। बाकी कोई अरब मुल्क ये इस लेवल तक नहीं आया या उसने ये काम नहीं किया, लेकिन ईरान ने इसराइल को टक्कर दी है और फौरी तौर पर वापस जवाबी कार्रवाई ईरान की जानिब से की गई है। हालांकि उर्दन ने बीच में ईरान के कुछ जो ड्रोन्स जा रहे थे उनको नकारा किया। अब इसराइल की जानिब से आते हैं तो वो कुछ नहीं कहते, इसराइल उनकी एयर स्पेस इस्तेमाल करता है तो कुछ नहीं कहते, लेकिन जब ईरान उसी एयर स्पेस को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो फिर उन्हें शायद बुरा लगता है और वो उसको रोकते हैं। और यही है जो एक इत्तेफाक और इत्तेहाद कायम नहीं हो पा रहा उन मुल्कों के दरमियान जो इसराइल के खिलाफ बात करते हैं, फलस्तीन के हक में बात करते हैं, तो वो बात ही करते हैं, प्रैक्टिकली इकट्ठे नहीं हो पाते। अब ईरान ने ये अटैक कैसे किया, ये एक बड़ा सवाल है। ईरान ने जो हमला किया है ना, इसमें उन्होंने अपनी सबमरीन भी इस्तेमाल की है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ईरान के पास जो मिसाइल हैं वो बहुत लॉन्ग रेंज नहीं है, यानी चंद मिसाइलों के अलावा ईरान की जो ज्यादा मिसाइल हैं उनकी रेंज कम है। वो बड़े अच्छे मिसाइल हैं, बड़े एक्यूरेट जाते हैं, लेकिन उनकी जो रेंज है वो इसराइल तक नहीं जाती, क्योंकि 2200-2300 किलोमीटर इसराइल दूर है। तो जो 1500 किलोमीटर वाला मिसाइल है वो वहां तक जा तो नहीं सकता। तो इसमें ईरान ने एक नई स्ट्रेटजी अपनाई है, वो समंदर के रास्ते गया, वो करीब पहुंचता है इसराइल के और अपनी जो सबमरीन हैं उनके जरिए से वो नीचे से उसने लॉन्च किए मिसाइल और वो जाकर इसराइल में गिरे हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी है जिसके जरिए से ईरान ने अपने मिसाइलों को इसराइल तक पहुंचाया। और दूसरा जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है वो तो जा ही रहे हैं, ड्रोन है वो भी जा रहे हैं। अब ईरान ने यह दावा किया है कि आने वाले वक्त में वो और बड़े सरप्राइज देगा इसराइल को और उसके इत्तेहादियों को। ईरान क्या कर सकता है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एक तो कुछ रिपोर्ट्स आ रही है जो अनकंफर्म्ड है। मैं आपको यह बता दूं कि जंग का माहौल है, दोनों जानिब से मुबालगा आ रही होगी, दोनों जानिब से बढ़ा चढ़ा के चीजें बताई जाएंगी, दोनों जानिब से प्रोपेगेंडा भी होगा, दोनों जानिब से ऐसी इंफॉर्मेशन आएगी जिसकी हम तस्दीक नहीं कर सकेंगे क्योंकि जंग का माहौल है। लेकिन जो इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। यह कहा जा रहा है कि चाइना और रशिया जो है वो ईरान की मदद कर रहे हैं और ये पहले भी ईरान की मदद करते रहे हैं, क्योंकि दूसरी जानिब अमेरिका की मदद हमेशा इसराइल के साथ होती है। तो ये ऑब्वियस है कि चाइना और रशिया, क्योंकि इनके साथ ईरान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, ईरान के चीन के साथ ताल्लुकात बड़े मिसाली हैं और ईरान के रशिया के साथ भी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। तो इन ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए ईरान जो है वो इनसे मदद ले सकता है। और कुछ इतलात ऐसी भी आ रही हैं कि कुछ मिसाइल्स ऐसी ईरान को फराहम की गई हैं जो आने वाले वक्त में एक बड़ा सरप्राइज बन सकती हैं इसराइल के लिए या इसराइल के इत्तेहादियों के लिए। सोशल मीडिया में सारे पाकिस्तानी ईरान के साथ खड़े, बड़ी ताकत के साथ खड़े, चंद लोगों को छोड़कर। कुछ पागल ज़हनियत भी होती है लोगों की, कुछ बेवकूफ लोग भी होते हैं, वो अजीबोगरीब किस्म की बातें भी करते हैं। लेकिन देखें, एक बरादर इस्लामी मुल्क है, जब उनके लोगों के ऊपर मुश्किल वक्त आएगा तो नॉर्मल लोग जो है वो उस मुल्क के साथ ही खड़े हो जाएंगे, ये ऑब्वियस है। तो पाकिस्तान के लोग जो हैं उन्होंने ईरान के साथ खड़े होना था, ये ऑब्वियस चीज थी, क्योंकि जब इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होती है तो इसराइल जाके हमेशा इंडिया के साथ खड़ा हो जाता है, उनको सपोर्ट करता है। अभी नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट भी किया आज
कि नेतन्याहू के साथ उनकी बात भी हुई है, तो ये ऑब्वियस था कि वो बात करेंगे आपस में। लेकिन नरेंद्र मोदी ने आगे कहा जी मैं चाहता हूं कि खित्ते के अंदर अमन हो जाए, तो वो गोल बोल बात की है। लेकिन हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ इसराइल हमेशा इंडिया को सपोर्ट करता है और इंडियन सपोर्ट इसराइल के साथ रहती है, जो भी कार्रवाई इसराइल करता है उसमें। अब इंडिया को उन्होंने अगर कॉल किया है तो वो कोई ना कोई सपोर्ट तो हासिल करेंगे। इसमें एक दो चीजें और बड़ी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान बीच में आ गया है क्योंकि नेतन्याहू के कुछ स्टेटमेंट्स इस वक्त सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी से गर्दिश कर रहे हैं। वो स्टेटमेंट्स मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन एक खबर और है और यह बहुत बड़ी खबर है। यह खबर यह है कि F-35 ये अब तक का सबसे बेहतरीन तैयारों में से एक है अमेरिका का। अमेरिकन फ्लीट में बहुत बड़ी तादाद में तैयार